पार्ट 9 दरवाजे के पीछे। मौत खड़ी थी। दरवाजा धीरे धीरे खुलता जा रहा था। ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में आया, जिससे आर्यन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने लकड़ी कसकर पकड़ ली। खर्र खर्र। बाहर से किसी के सांस लेने की आवाज आई, भारी, गहरी और अजीब। आर्यन ने झांककर दरवाजे के उस पार देखा, और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। वो चीज अब पूरी तरह दिख रही थी। एक लंबा काला साया दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों की जगह गहरे खाली गड्ढे थे, जिनमें से काला धुआं निकल रहा था। उसके हाथ लंबे और पतले थे, और उसकी उंगलियां किसी तेज धार वाले चाकू की तरह नुकीली थीं। तुम बच नहीं सकते, वो फुसफुसाया। आर्यन का गला सूख गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक वो साया कमरे में घुसने लगा। आर्यन ने घबराकर लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से उस पर वार कर दिया, लेकिन लकड़ी उसके शरीर से आर पार निकल गई, जैसे वो केवल धुआं हो। हाँ हाँ हाँ। वो डरावनी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। राहुल, जल्दी भागो, आर्यन ने मुड़कर अपने दोस्त को झकझोरा। लेकिन राहुल अब भी अजीब तरीके से बैठा था। उसकी काली आंखें उसी साए पर टिकी थीं। अब बहुत देर हो चुकी है। राहुल की आवाज गूंजी, लेकिन इस बार वो उसकी अपनी आवाज नहीं थी। अचानक राहुल की गर्दन झटके से एक तरफ मुड़ गई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी ओर खींच रही हो। आर्यन चीख पड़ा। उसके सामने ही राहुल का शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। राहुल। लेकिन तभी दरवाजा पूरी तरह खुल गया, और वो साया अंदर कूद पड़ा। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। क्या आर्यन और राहुल की बचने की कोई उम्मीद है? क्या ये साया उनकी रूहें छीन लेगा? अगला भाग जरूर देखें। सब्सक्राइब करें। अब कहानी और डरावनी हो चुकी है। क्या मैं पार्ट 10 लिखूं?